स्वीकृत पद है केंद्र सरकार के, सरकारी सेवाओं के, उन पदों को भी धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और घटाया जा रहा है। ये आज जो समस्या है, जो मूल समस्या है इस देश की, महंगाई है। महंगाई कहाँ चरम पर पहुंच चुका है। अनाज का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। केंद्र सरकार के विरोध में आज जनता दल यूनाइटेड ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का खूब विरोध जताया। आज जदयू की ओर से जागरूकता एवं सतर्कता रैली निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे थे। उनके साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। और इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर और खासकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला और बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हमला बोला और कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रही है और इसी वजह से बिहार में हम बीजेपी से अलग हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप वो सुने। इसलिए आप सबका अभिनंदन करते हैं। अब साथियों, एक बात सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम लोगों ने क्यों किया ये बात। आप सबको मालूम है कि देश में आज जो समस्या है, जो मूल समस्या है इस देश की, महंगाई है। महंगाई कहाँ चरम पर पहुंच चुका है। अनाज का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ गया, हर चीज का, खाद्यान्न पर जीएसटी लगाया जा रहा है, तो प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी चरम पर है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो स्वीकृत पद है केंद्र सरकार के, सरकारी सेवाओं के, उन पदों को भी धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और घटाया जा रहा है। अब दिया किसको जा रहा है? आउटसोर्स करके इस देश के पूंजीपतियों के हवाले सारी नौकरियां उनके हवाले की जा रही है। जुमलेबाजी का काम किया। उनको याद है कि इस वादा के बाद प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2014 में कि प्रत्येक परिवार के घर में 15-15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। 15 रुपया भी आज तक नहीं पहुंचा। तो और उसके बाद 2014 के चुनाव के बाद इस देश के जो गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री से एक टीवी के इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ये सब वादा किया था चुनाव में 2014 में, क्यों नहीं पूरा हो रहा है? गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव के टाइम में ये सब जुमला बोला जाता है। अब भाई, आप इस देश का जो शासक है वो कहता है कि हम जुमलेबाजी करते हैं, इसको स्वीकार करता है। अब आप सोचिए इस देश का भविष्य क्या होगा। तो एक तरफ तो जो मूल समस्याएं हैं इस देश की, महंगाई, बेरोजगारी, रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, देश की जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त होते जा रही है प्रतिदिन, उस पर चर्चा देश की जनता का ध्यान नहीं जाए, उस पर देश की जनता चर्चा नहीं करे। इसलिए ध्यान बटाने के लिए पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में भी अभी आए थे 23 तारीख को। क्या कहा उन्होंने कहा 23 तारीख को कि भाइयों, पूर्णिया का हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया, तालियां भैया, तालियां बजाओ। यही उनका ऑडियो है। कहां बन गया भाई? हमने एक सवाल पूछा उनसे कि भाई, पूर्णिया का हवाई अड्डा पर आप ताली बजवा रहे थे, तो पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना, कहां बना? उसके बाद उनके पार्टी के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं, एक तो नित्यानंद राय जी का बयान देखिए,
कह रहे हैं कि वहां जमीन अधिग्रहण का समस्या है, इसलिए हवाई अड्डा नहीं बना। एक तो पटना के हैं रविशंकर जी, आजकल बेचारे बेरोजगार हैं। जो नौकरी कुछ था वो नौकरी भी उनका छिना गया, तो वो नौकरी छिना गया, बेरोजगार है। दिल्ली से पटना चले आते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ फिर रोजगार मिल जाए, नहीं मिलने वाला उनको है नहीं। लेकिन उनका भी हमने बाइट देखा, उन्होंने कहा कि ललन सिंह जी होमवर्क नहीं करते हैं। अरे भाई रविशंकर प्रसाद जी, आप बड़ा भारी वकील हैं, बेरोजगारी में हैं, तो टाइम ज्यादा है आपके पास, आप तो कम से कम होमवर्क करिए। आप तो ये बताइए कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना। आपके गृह मंत्री जी ने क्यों कहा कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बनकर तैयार है? आपके गृह मंत्री जी जुमलेबाज हैं कि नहीं हैं, ये बताइए ना। और अगर जुमलेबाज हैं तो आपको एक बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक बिहार के सपूत के रूप में ताल ठोक के कहना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री जुमलेबाज हैं। इसके बदले आप क्या करें? वो उनको आर्मी का, वो सेना का हवाई अड्डा है, उसमें बहुत तरह की गोपनीयता आ रही है। सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, हमने तो सीधा सवाल पूछा था जिसका सीधा जवाब है। हमने सीधा सवाल पूछा, पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना, बना तो कब बना, और अगर नहीं बना तो आपके गृह मंत्री जुमलेबाज हैं कि नहीं है, तो उसका सीधा जवाब दीजिए, बना कि नहीं बना। लेकिन खैर, उनकी रोजगार है, उनका रोजगार है, रोजगार की तलाश में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के सामने, वो चुनौती है हम और कार्यक्रम तय करेंगे और इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको उजागर करेंगे, देश की समस्याएं जो है उसको उजागर करेंगे और इनका भंडाफोड़ करेंगे। तो आपने सुना, ललन सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भारत बर्बादी की कगार पर है, कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, संविधान पर भी खतरा मंडरा रहा है, तो हम संविधान पर खतरा नहीं आने देंगे, संविधान पर एक आंच नहीं आएगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खून पसीना एक कर काफ़ी मेहनत से इस देश के संविधान को बनाया है, तो कहीं ना कहीं हम इस संविधान को बचाने की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे और हम संविधान के अनुरूप काम करने वाले दल हैं। हमारे नेता यानी कि नीतीश कुमार संविधान को मानते हैं, तो संविधान पर जो केंद्र सरकार खतरा पैदा कर रही है वो खतरा हम आने नहीं देंगे। और इसी वजह से आज हमने ये जागरूकता एवं सतर्कता रैली निकाली है और सीधे तौर पर ललन सिंह ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन पर जोरदार हमला बोला है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के इस जागरूकता एवं सतर्कता रैली को किस तरीके से देखती। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे दैश न्यूज के साथ और देखते रहे दैश न्यूज।